माड़ी मैं बस ये दगा लगा ये जेडी चीज़ है ना ये जेड़ा बाहर है ये पाम लीव्स खजूर के पत्ते और इहदे अंदर जेड़ा घाह यूज होंदा वो गोल्डन ग्रास सारा पब्बियां डब ये ओदी वजह कन्नै ये निकदा नहीं है मतलब सख्त है और इहदे विच जियां माल बने ने इत्थे रखना सीएल अपने पैसा जेड़ा इन्हें दो फिर जेड़े ऑर्डर सीएल कोल आए होंदे फिर माल ये एक ही रेट होता नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेराल्ड NH1। आज हम मलैड गांव में हैं। रियासी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है और आज आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसमें महिलाओं ने आगे आकर अपनी ज़िंदगी को बदला, अपने परिवार की ज़िंदगी को बदला। और इनका जो बदलाव है अगर ऐसा होता रहा तो कम ही समय है जब इंडिया की जीडीपी में इनका एक महान योगदान होगा। इसमें सरकारी डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं और ये महिलाएं घर में बैठी सिर्फ खाना ही नहीं बनाती बल्कि खेती बाड़ी, हैंडीक्राफ्ट्स, अचार डालना, इन सब चीज़ों में ये आगे हैं और सिर्फ बनाती ही नहीं मार्केट में बेचती भी हैं। आज ऑनलाइन भी बिक रही हैं। मेरे साथ मेघा जी हैं। गिरी फाउंडेशन जो एक अमेरिका की फाउंडेशन है, इंडिया में अपना कार्य कर रही है पिछले कुछ महीनों से। और मेघा जी आज इस गांव में इसलिए आई हुई हैं क्योंकि गिरी फाउंडेशन का सिर्फ एक ही मंत्र है और वो ये है टू अपलिफ्ट द लाइव्स ऑफ रूरल विमेन इन हिमालयाज। और जब हम हिमालय की बात करते हैं तो जो भी गांव की महिलाएं यहाँ पे हैं जिनको कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं था, उनके लिए ये काम करना चाहती हैं और गिरी फाउंडेशन का सिर्फ यही मकसद है। और ऐसी महिलाओं के साथ मिलकर इनके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना, चाहे वो नेशनल मार्केट हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो, यही गिरी फाउंडेशन का सिंपल सा मंत्र है। और वही प्रॉफिट वापस इन महिलाओं को देना ताकि इनका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ सके और महिलाएं इनके साथ जुड़ सकें। और कुछ ही सालों में 2025 तक करीब 1 मिलियन महिलाओं को इस गिरी फाउंडेशन के साथ जोड़ना मेघा जी का इकलौता लक्ष्य है। मेघा जी, स्वागत है आपका NH1 में। थैंक यू सो मच। मेघा जी, गिरी फाउंडेशन का थोड़ा तो मैंने बता दिया लेकिन थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि ये महिलाएं भी और जो महिलाएं आज हमें NH1 में देखेंगी वो भी समझ सकें कि गिरी फाउंडेशन है क्या। गिरी फाउंडेशन मैंने शुरू की थी 1 साल पहले जब मैं US में थी और मुझे यही लगा कि हमारे पहाड़ों की औरतों में इतना ज़्यादा जज्बा है काम करने, लेकिन वहाँ पे कोई है नहीं उनको आगे लेने के लिए। क्योंकि एक तो पहाड़ इतनी ऊपर जाके हैं, दूर हैं, रिसोर्सेज हमारे वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ विच वीमेन आर नॉट एबल टू वर्क। सपोर्ट भी कईयों को मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है फैमिली का। क्योंकि छोटे होते से, क्योंकि मैं भी यहीं से हूँ, हमें छोटे से ये सिखाया जाता है कि एक लड़की का यही लाइफ है कि वो शादी घर पे रहे, फिर शादी करे, फिर शादी करके जब जाए तो अपने ससुराल वालों का ख्याल रखे। मेरी फाउंडेशन का मेन यही मोटिव है कि हम ऑफकोर्स जब हम बात करते हैं कि हमें औरतों को एम्पावर करना है, यू कैन नॉट एम्पावर वुमेन बाय जस्ट टेलिंग दैट वी गोइंग टू एम्पावर यू। व्हाट इज नेसेसरी फॉर एम्पावरमेंट है कि अगर आप उनको फाइनेंशियल, जब तक वो पैसे नहीं कमाएंगी एम्पावरमेंट नहीं आएगी। अगर आप देखिए फैमिली में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट इसको जाती है जो घर में पैसे लेके आता है। बिल्कुल। जब मैं भी छोटी थी हमने भी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट पापा को देते हैं, फिर मम्मी को मिलती है, क्योंकि पता है यार मम्मी तो पैसे देगी नहीं। तो ज़रूरी है कि अगर बच्चों की रिस्पेक्ट भी चाहिए, सोसाइटी की रिस्पेक्ट चाहिए, अगर अपनी रिस्पेक्ट चाहिए तो पैसे कमाना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए मैं सोचा कि एम्पावरमेंट करना होगा, अगर औरतों को बढ़ाना देना होगा। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को बचाओ, लेकिन लड़की कमाएगी कब? पढ़ा लोगी लेकिन उसके बाद क्या?
उसके बाद कमाना भी तो ज़रूरी है। बिल्कुल। इसीलिए मैंने इस फाउंडेशन के बारे में सोचा कि हम, जैसे मैं यूएस में हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे मार्केट है हमारी चीज़ों के लिए। जैसे जो ये चीज़ें बना रही हैं, ये सेम चीज़ यूएस में मैक्सिको से आती है और स्पेन से आती है, और वहाँ पे ये किस दाम पे बिकती है और यहाँ पे जिस दाम से ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर हम यही चीज़ यहाँ से लेके बाहर बेचे, एक तो हमारी औरतों की पहचान वहाँ पे होगी, हमारे इंडिया की पहचान बाहर होगी। तो यही हमारा मेन मोटिव है अभी जो गिरी फाउंडेशन का है, कि हम ये चीज़ें आप इंडिया में फर्स्टली शुरू करना चाहती हैं, तो क्या आपका प्रोसेस रहेगा, किस हिसाब से आप हमने सुना कि आप आउटलेट्स खोलना चाह रही हैं, तो ज़रा थोड़ा बताइए ताकि इनको भी पता चले इनका प्रोडक्ट कहाँ पे बिकेगा। हम जैसे कि अभी हम JNK में हैं, मैं कटरा से हूँ, तो हमारा पहला मोटिव ये है कि हम पहली एक दुकान कटरा में खोलें। यहाँ पे हम जितने भी आसपास के गांव हैं, जैसे इनका गांव कटरा के आसपास पड़ता है, जितने भी आसपास के गांव जहाँ जहाँ औरतें जो चीज़ें बना रही हैं, हम उनका वो सारा सामान उस दुकान में रखें। वो ये औरतें ही वो दुकान चलाएं, हम नहीं चलाएंगी, वहीं आए, वहीं ये दुकान चलाएं, वहीं से जो पैसा बने इनके पास जाए। उसके साथ साथ जैसे हमारी जो डोगरी खाना है, हम उसको इनकरेज करेंगे। जैसे जब यात्री लोग यहाँ पे आते हैं, उनको से राजमा चावल ही पता है, किसी को नहीं पता है कि देसी चाय क्या होती है, क्यूर क्या होता है, तो वो वहाँ रखें। दुकान यहाँ पे खुलेगी, हम सेहमी दुकान एक कश्मीर में खोलेंगे, लद्दाख में खोलेंगे, हिमाचल में खोलेंगे, वो तो इंडिया का हुआ। उसके बाद हमारी मेन दुकानें खुलेंगी इंडिया के बाहर। यहाँ पे मैं खुद रहती हूँ, हम US में खोलेंगे, यूरोप में खोलेंगे। ये 1 साल के बीच में हमारा एम यही है कि 1 साल के बीच में एक हमारी दुकान बाहर खुल जाए। दुकानें भी होंगी और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग दुकानें हैं मार्केट में, जैसे मैंने शुरू कर दिया है बात करना US और फ्रांस में, वहाँ पे ऑलरेडी जो लोग चीज़ें बेच रहे हैं, हम उनको भी ये सामान देंगे। हमारी दुकानों में तो जाएगा ही, बाकी की दुकानों में भी जाएगा, ऑनलाइन जाएगा कि ऑनलाइन ऑर्डर इनके पास आए। जहाँ जहाँ पे हम इनका कर सकते हैं वहाँ वहाँ हम ये सामान डालेंगे, जो भी हमने सोचा है। हमारे साथ वैष्णो देवी जी जुड़ चुकी हैं। ये मास्टर ट्रेनर हैं, ये नए जो महिलाएं हैं उनको सिखाती भी हैं कि ये सब कैसे बनाया जाता है। मैं आपको दिखा दूं कि ये हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं, वीडियो में भी आपने देखी होंगी, और हाथों से बनाई हुई चीज़ें इतनी अच्छी तरह बनाई जा रही हैं और मार्केट्स में बिक रही हैं। वैष्णो देवी जी, आप मानती हैं बात को कि लड़कियों को सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, शादी करवा दी जाती है, फिर कहते हैं कि ससुराल में जाके सेवा करो? क्या गिरी फाउंडेशन जो है या मेघा जी ने जो कहा, आप मानती हैं इस बात को कि लड़कियों को पैसा भी कमाना चाहिए? सही गल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਥੋੜੀ ਕਿੰਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਆਂ ਆਸ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ, ਇਆਂ ਆਸ ਇਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਇਹ, ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ कोहे रोटी रोटी पान दे देनियां। ये चीज़ां नहीं असें बनाइयां, ये चीज़ां असें हुण इहने मैडम होरें आख्या तो हुण अस लिया बनाने। हमारे साथ विमला देवी जी भी जुड़ चुकी हैं, जो क्लस्टर लेवल मिशन जो है NRLM का, जो लाइवलीहुड मिशन है गवर्नमेंट का, उसके लिए काम कर रही हैं। विमला जी, ये जो आप लोग चीज़ें बना रहे हो, इसका आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है? हो रहा है। हमें पहले तो हमें इस चीज़ का, हमें बनाते जरूर थे, तो हमारी चीज़ ऐसे ही हम देते हैं, किसी को निशानी दे दी, कोई हमारे घर में आया तो किसी को गिफ्ट के रूप में दे दिया, तो हमारे से कोई, हम इसको बेचते नहीं थे, कोई पैसा नहीं मिलता था। जब से हम इनके साथ जुड़े हैं तो जहाँ से हमें पैसे मिल रहे हैं, तो पैसा औरत के लिए पैसा तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि औरत ने कहीं बाहर तो दिहाड़ी तो लगानी नहीं है, हाथ फैलाएगा किसी के आगे, घर वाले के आगे बोलेगा कि हमें पैसा चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं, हमारे पास हमें ज़रूरत है 50 रुपये की, तो हम किसी से मांगे 10 रुपये मिलेंगे, देने 10 से ही हमें काम चलाना पड़ेगा। अगर हमारे पास 100 रुपये आया तो हम 50 रुपये भी खर्च सकते हैं। अगर हमें ये जो आप काम कर रही हैं, ये बेचकर आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं? पूरी नहीं हो रही, फिर भी हमें बहुत इससे हमारा हेल्प हो रही है। पूरा काम तो नहीं, घर का नहीं चला पाते हैं हम। आज के बाद आप गिरी फाउंडेशन से जुड़ जाएंगी। गिरी फाउंडेशन आपसे सामान लेंगे और आपकी जैसी कई औरतों से जो आसपास के गांव में रहती हैं,
जो ये ऐसा काम कर रही हैं, चाहे वो अचार बना रही हैं, चाहे वो लेमन ग्रास के खेती में लगी हैं जहाँ उससे ऑयल निकाल रही हैं, इन जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के, मेघा जी के साथ जुड़ के, आपको लगता है कि आपका कोई फ्यूचर है? सर हमें तो बहुत खुशी हुई है, जैसे हमारे साथ दीदी जी जुड़ी हैं तो हमें ये लगता है कि हमारे भाग्य खुल गए हैं, कि हो सकता है हमारा काम कहीं तक पहुंच सकता है। कि पहले तो हमें यह था कि चलो हमें थोड़ा बहुत हमें पैसा मिलता था, जहाँ से मिलता था हम अपना काम हम चलाते थे। तो अब हमें ये उम्मीद हो गई है कि हमारे जैसे ये ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ मिल रहे हैं तो हो सकता है हमारा काम अच्छा हो जाएगा, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, हमारा अच्छा काम चलेगा। कैसा लगेगा आपको जब आपके हाथों से बनाई हुई बास्केट या कोई भी ऐसा हैंडीक्राफ्ट का पीस अमेरिका में बिकेगा या यूरोप में बिकेगा, कैसा लगेगा आपको? बहुत खुशी होगी, हमें बहुत खुशी होगी। एक तो हमारा मैसेज आएगा कि कहाँ जम्मू कश्मीर की औरतें ऐसे ऐसे काम कर रही है, हाथों का काम है। तो दूसरा हमें पैसा भी मिलेगा। तो ये हमें ये हमारे जम्मू कश्मीर की बात बहुत बड़ी है। जैसे कटरा से इन्होंने बोला कि हम कटरा के रहने वाले हैं, तो हमारी पहाड़ी एरिया जो हैं, एक तो लेडीज़ पढ़ी लिखी नहीं होते, लड़कियों को पढ़ाते हैं ज़्यादा 10वीं तक, मैट्रिक तक। तो आगे जब जिसने 10वीं पास की तो उसको बोलते हैं आप जवान हो गई, लड़की की शादी करवा दो, हैं। तो काम पैसा कमाने का कोई मौका नहीं मिलता है। आज तो कई लड़कियां बाहर जा रही हैं, तो जब शादी हो जाती है तो फिर वो कि पूरे परिवार की अधीन हो जाती है, हैं। नहीं वो बाहर काम कर सकती है, तो उसको हर इंसान की बात सुननी पड़ती है। तो जैसे हम अपने कदम पर खड़ी हो रही हैं, तो हम अपनी बहुओं को भी यही बोल रहे हैं कि आप भी काम करो, आप भी कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर हम 2 बंदे कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, दोनों मतलब जैसे हमारे घर वाले हैं, मैं हूँ, तो हमें घर में कोई कमजोरी नहीं आएगी, हमारा घर अच्छी से चलेगा। बिल्कुल ठीक है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि सारे काम करो, मिन्नत का जो फल है मीठा होता है। तो मिन्नत करने से इंसान गरीब नहीं होता, जो मिन्नत करता है उसको भगवान भी उसकी मिन्नत को स्वीकार करते हैं कि ये मिन्नत कर रहा है। बड़े बड़े कहते हैं कि हाथ पैर लाने से भगवान देखते हैं ये कुछ कर रहा है, तो बहुत कुछ होगा हमारे घर में। तो अगर हम हाथ पैर नहीं लाएंगे, आगे पीछे नहीं करेंगे, तो हमें मुंह में ग्राह नहीं जाएगा, रोटी नहीं मिलेगी, कुछ करने से ही मिलेगी। तो ऐसे हमें काम करना चाहिए। दोस्तों, ये बेसिकली पार्टनरशिप है। ये लोग बनाते हैं, गवर्नमेंट इनकरेज करती है, और गिरी फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अगर इनसे ये सामान खरीदें और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचें तो ये चेंज ज़रूर आएगी। और जैसे कि मैंने कहा, अगर गिरी फाउंडेशन या इनकी जैसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा स्टेप्स लेती हैं आने वाले टाइम में, तो इन औरतों का और इन जैसी करोड़ों औरतों का भारत की जीडीपी में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। आज जैसे हम पेट्रोल प्राइस पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे बिल्कुल टिके हुए हैं अपनी कमाई को लेकर, तो ये वो शस्त्र है जिससे हम गरीबी दूर कर सकते हैं। और ये सक्सेस स्टोरी है कि ये गरीबी दूर हो रही है। और मैं आपको बता दूं, पूरे भारत से 75 ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट किया गया था इंडिपेंडेंस डे पे, और ये CLF जो है, ये जो महिलाएं आपके सामने बैठी हैं, ये भी उन 75 ऑर्गेनाइजेशंस में से एक थी। ये एक सक्सेस स्टोरी है कि पूरा भारत इनको पहचान रहा है, पैसा ये कमा रही हैं, और इनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स पूरे देश में। और मैं आपको बता दूं, जो मुझे इनसे पता चला कि न्यूजीलैंड में भी इनके 2 प्रोडक्ट्स बिक चुके हैं। और गिरी फाउंडेशन की मेघा जी ये जो प्रयास कर रही हैं, अगर ये प्रयास सफल होते हैं, जो हम चाहेंगे कि ज़रूर हों, तो देन वी विल सी अ बिग चेंज इन दीज विमेन, इन अवर कम्युनिटी, इन अवर कंट्री।